So let's see what it is. Let me share my screen. Can you guys see my screen? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Alright. डेटाबेस क्या है? डेटाबेस है एक्सप्रेशन लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। और जैसे हमारे पास अदर लैंग्वेजेस है, सी, सी प्लस प्लस, जावा। तो दिस इज बेसिकली a generic thing. It's not specific to Mule. Yeah, it's separate language. आप इसकी एक सेपरेट ट्यूटोरियल भी I mean you can find it out in the internet, like what is data wave and how it works. तो डेटा वेव क्या है? एक एक्सप्रेशन लैंग्वेज है फॉर एक्सेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। व्हाट ऑल वी कैन डू, वी कैन ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। जैसे हमने कुछ फॉर्मेट्स देखा है, जैसे CSV था, प्लेन टेक्स्ट था, जेसन है, या फिर XML है, राइट? ऑल दीज आर कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। सपोज अगर इनपुट हमारे मुझे जेसन आ रहा है, देन वी वांट टू चेंज इट टू XML, दैट आल्सो कैन बी डन यूजिंग DataWeave. Also, we can access any specific field inside a payload. तो देखेंगे how we will do that. We'll see during our hands-on. So DataWave gives you flexibility to do many operations over your input data. जो payload हमारे पास as a input आएगा, we can do many things on that. If we have two numbers, we can add that. If we have to prepare some other string out of that, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, we will see this how we will be doing that. Okay, उससे पहले let's understand one thing. Object and let's understand object and array. और नॉन कंप्यूटर साइंस से अगर है कोई तो अरे अरे क्या होता है? दैट इज अ डेटा टाइप विच स्टोर्स डेटा इन अ कंटिन्यूअस मैनर। ठीक है, सपोज आपके पास एक डेटा है, मान लो आपका अकाउंट नंबर है, दैट अकाउंट नंबर लुक्स लाइक AC, SBI का है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 12153776 लाइक दैट, राइट? ये आपका एक अकाउंट नंबर है, दिस इज ऑफ इंटीजर। इसमें क्या सारे डिजिट्स हैं। इसको स्टोर करने के लिए हमें एक डेटा टाइप चाहिए होता है। स्क्रीन नहीं शो कर रहा सर। स्क्रीन नहीं शो कर रहा है? इज इट फॉर एवरीवन? कर रहा है सर, कर रहा। ओके ओके Pinto, maybe it's problem in your internet. Just disconnect and connect back.
लाइब्रेरी या। तो अगर अकाउंट नंबर है तो आपका एक इंटीजर टाइप डेटा होता है, उसमें स्टोर करते हैं। अगर आपका नाम है समीर, तो वी स्टोर दिस इन अनदर डेटा टाइप वी कॉल इज स्ट्रिंग। ठीक है। अब आपके पास इफ यू हैव मल्टीपल डेटा ऑफ एनी सिमिलर टाइप, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज या। सपोज आपके पास 3 मोबाइल नंबर है, राइट। one number starts from 9873, another one is like 9955 7789, और डिजिट रखते हैं फिलहाल 1 2 3 4 5। वी हैव आपके पास क्या है, 3 मोबाइल नंबर है एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सिमिलर टाइप। हर कोई क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स है इसमें हर किसी में, राइट। तो इफ यू हैव टू स्टोर ऑल दीज टू समवेयर, तो उसके लिए हमारा एक डेटा टाइप होता है, वी कॉल इट एज ए अरे। एंड अरे जो है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, दिस स्क्वायर ब्रैकेट से, एंड दिस इज हाउ इट विल स्टोर योर डेटा। एक स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करेंगे, सारे डेटा को कॉमा सेपरेटेड रखेंगे और ये फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाता है, राइट। कहीं पे भी ऐसा अगर डेटा देखे तो वो क्या होगा, अरे होगा, राइट। सपोज इसमें हमें अगर आपका नाम भी रखना है, वो भी रख देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ऐसे आइडेंटिफाई करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्वायर ब्रैकेट, वैल्यूज आर कॉमा सेपरेटेड एंड एंड्स विथ स्क्वायर ब्रैकेट। दिस वी कॉल एज अरे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो हमने जो अभी तक जो भी डेटा देखा है, सपोज वी गो बैक टू द पोस्टमैन, चीफ, वी हैव एनी सैंपल डेटा या दिस, जहाँ पे भी एक कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता है और इट इज इन द फॉर्म ऑफ की एंड पेयर सेपरेटेड बाय कोलन, तो इस डेटा को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर इसी डेटा को अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम कर्ली ब्रेसेस एंड फ्रॉम कर्ली ब्रेसेस, अगर यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे मान लो कंपनी, विप्रो, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। पहला हो गया एरे टाइप, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट टाइप। तो ये इन दोनों को समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेटा वीव में दिस विल बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्हेन वी आर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। अब देखो कैसे वैलिडिटीज की कैसे चेक कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर अरे हो सकता है, फिर अरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट ये स्ट्रक्चर बदलना नहीं चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम कर्ली ब्रेसेस एंड फ्रॉम कर्ली ब्रेसेस, वैल्यूज की और पेयर के फॉर्म में होगा। और अरे है तो वैल्यूज कॉमा सेपरेट होगा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब हम एक चीज़ देखते हैं, देखो सेम चीज़ है यहाँ पे। क्या है, एक बंदा है इसका नाम समीर है, ये हैज 3 मोबाइल नंबर्स एंड ही वर्क्स फॉर विप्रो। इसको अगर स्टोर करना चाहेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अरे, हाउ इट विल लुक लाइक। देखो पहला क्या होगा, उसका नाम होगा समीर, ठीक है। जेसन में हाउ वी सेपरेट डेटा बाय कॉमा, एक की पे वैल्यू हो गया, दूसरा डालेंगे कंपनी, कंपनी है उसका विप्रो। अब क्या, मोबाइल नंबर्स, राइट। मोबाइल नंबर्स यहाँ पे क्या है, इन द फॉर्म ऑफ अरे। मोबाइल नंबर हमारा की होगा
सिफारिश किससे करूं? हर दिन ठीक है, इम्तिहान और नया इसको है। कैसे रखेंगे एज इट इज। ठीक है, तो ऐसी वैलिडिटीज को ऐसे चेक करते हैं, मीन्स इट शुड बी एक दूसरे के अंदर रह सकता है, इनकी इनसाइड अरे इनके अंदर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हैं, बट इट शुड इसकी वैलिडिटी मतलब एक फॉर्मेट जो है, जो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, दैट शुड नॉट चेंज। अब अगर इसका एड्रेस होगा वो, ठीक है, एड्रेस में फिर क्या होगा, इसकी फर्दर वैल्यूज होगी, लाइक इसका इसका हाउस नंबर होगा, ये मेरे लिए और सपोज तुम्हारी इसका वॉच कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट होगा, अरे वो गिर गया। गिर गया। गिर गया? क्यों करते हो इतना कुछ मेरे लिए? हम तो दोस्त हैं ना। तो ये देख लो स्ट्रक्चर कहीं पे भी जो फॉर्मेट ना, दिस इज सेपरेट ऑब्जेक्ट, राइट, एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है। मान लो वो एक से ज्यादा घर में रह रहा होगा, तो हाउस नंबर्स यहाँ पे, फिर हमारे पास मान लो अगर दो उसके बाद अगर हाउस, इसको कैसे डालेंगे विद इन अरे एच, 36 भी उसी का है। ये जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है दैट शुड नॉट चेंज, एंड यू शुड नो हाउ दिस अरे एंड ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड एवरीवेयर। कहीं पे भी अगर देखो तो इसे समझ में आ जाना चाहिए आपको। मोबाइल नंबर है, एक से ज़्यादा वैल्यू, तो हमने क्या किया, अरे में रख दिया। अब सपोज यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे ऐसे डाल दिया होता, यहाँ पे भी एक और वैल्यू डाल दिया होता, नेम कोलन समीर, तो ये अरे कहता है कि शुड ऑलवेज बी सेपरेटेड बाय कॉमा, वी कैन नॉट गिव वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ की एंड पेयर। तो देखो यहाँ पे तो हमने कहा कि भैया मोबाइल नंबर शुड बी केप्ट इन अरे, बट वहाँ पे हमने एक इनवैलिड डेटा भी रख दिया, नेम कॉलन समीर, तो ये यहाँ पे एरर आउट कर देगा कि नहीं, यू कैन नॉट कीप डेटा इन दिस फॉर्म, आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रखनी, ठीक है। अब एक और ऑब्जेक्ट हम ऐसे क्रिएट करते हैं, सपोज नेम समीर, और इसमें ही एक और वैल्यू दे देते हैं, नेम है गोलू। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, दैट इज द वन वी हैव, वी रिक्वायर फॉर दिस ऑब्जेक्ट एज, हो रहा है वो स्टैंडर्ड फॉलो, बताइए। यस सर। कैसे हो रहा है प्रदीप? सर सेम जैसे वहाँ कंपनी और वो तो रहा है। को दिए सेम उसी तरह दे रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ कमा की यूज कर रहे हैं क्योंकि एक से ज्यादा हम लिख रहे हैं। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बताया था कि अगर एक से ज़्यादा वैल्यू है तो इट ऑलवेज विल बीन, वो हमेशा क्या रहेगा, की और पेयर के फॉर्म में होगा। अगर कॉमा जी देते हैं तो फिर से हमें की और पेयर देना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो हमने की और पेयर नहीं दिया, यहाँ पे की देखो और की, पेयर में से। राइट, यहाँ पे की और उसकी वैल्यू है, बट इसका की कहाँ है, दैट इज मिसिंग, इसका राइट। नहीं है। यस सर। तो ये क्या हो गया, सर ये इनवैलिड। अगर हाँ वो बोलिए। ऊपर से ये हटा देते हैं, अगर कमा का फॉर्मेट लिखेंगे तो फिर ये अरे हो जाएगा। हाँ, अगर अगर ऐसे दे देंगे यहाँ पे, मान लो ऐसे दे दिया, तो फिर ये वैलिड है। जी देखो जी अभी जी। वैलिड हो गया, अभी वैलिड हो, यस एक से ज़्यादा वैल्यू था, हमने इसे अरे में डाल दिया, अभी वैलिड हो गया। अभी यहाँ पे क्या था, देखो एक से ज़्यादा वैल्यू है, और हमने एक से ज़्यादा वैल्यू दिया तो कॉमा सेपरेटेड, बट ये इसका स्टैंडर्ड ब्रेक कर गया। इसने जी। कहा कि जो कीप है और वैल्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए था,
वो नहीं है। क्यों? ये तो हो गया, देखो नेम समीर, बट ये गोलू का क्या है बताना पड़ेगा उसे, राइट, जेसन को। यस तो ये ऑब्जेक्ट नहीं था। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? या तो आप यहाँ पे एक अरे ऐड कर दीजिए, तब कहेगा अच्छा आप ठीक है, ये अपने आप में एक अरे है, दैट इज परफेक्ट, जी दिस इज सिंगल वैल्यू, नो दिस इज सिंगल वैल्यू, नॉट इस नेम के लिए, इस की के लिए अभी सिंगल वैल्यू हो गया, दिस इज नॉट टू वैल्यूज, यस राइट। क्यों? ये अरे हो गया सिंगल वैल्यू, बट अरे इटसेल्फ हैज टू वैल्यूज। अगर यहाँ पे अब 3 भी हो जाता है तो भी चलेगा, राइट, दैट इज जी वैलिड। अब उसको कैसे वैलिड बना सकते हैं हम, जो इनिशियली था हमारा सपोज ये वाला, तो इसको फिर से एक इसको की और पेयर देना पड़ेगा, राइट। हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारा पेट नेम है। अब देखो ये वैलिड हो गया, की पेयर की वैल्यू जो जेसन का यस स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि अगर कहीं पर डेटा लिखा हुआ है, हाउ इट इज़ फॉर्मेटेड, कैसे ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहा है, कैसे अरे यूज़ हो रहा है। यस कि हमारा इनपुट जो आएगा ना, ये पेलोड में जो हमारा इनपुट आएगा, कोई भी अगर रिक्वेस्ट करेगा हमारे सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, तो मोस्टली दे विल बी यूजिंग दिस फॉर्मेट्स ओनली, अरे और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में वो भेजेंगे। फिर हम इसको मैनिपुलेट करेंगे अपने डेटा वीव से। क्लियर है गाइस? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर कूल। एनीवन एल्स? नो और सर किसी को डाउट है तो पूछिए। शबाब, व्हाट अबाउट यू? नो सर, रिपीट कर कुछ दीजिए बोल रहे सर। थे आप? हाँ हेलो हाँ सर। जी। हाँ जी सर, स्क्रीन पे जाइए सर थोड़ा सा सर। सर हाँ सर, यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं सर, जैसे कि आप ये नेम शमीर डाले, उसके बाद कॉमा डाले, तो वो लाइन चेंज करने के लिए यहाँ पे डाले कि सर नीचे राइट सर राइट राइट पिक नेम राइट जैसे। राइट। हमेशा क्या होगा ना, ये की और वैल्यू के फॉर्मेट में होगा जेसन में, राइट। तो अगर दूसरा की और वैल्यू आ रहा है, तो देन वी हैव टू गिव अ कॉमा एंड देन वी हैव टू ऐड एन सेकंड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू आया यहाँ पे, थर्ड की पेयर आया, की वैल्यू पेयर, दैट इज योर मोबाइल नंबर, राइट। फिर हो गया एड्रेस आ गया, तो एड्रेस का की देखो यहाँ पे एड्रेस है, और इसकी वैल्यूज क्या हो गई, इसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट हो गई, सर इसकी वैल्यू। मोबाइल हाँ जी। मोबाइल नंबर में नाम भी ऐड कर दिए हैं सर। हाँ हाँ, जस्ट टू शो कि यहाँ पे अपन रख सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल इन अदर लैंग्वेज लाइक इन जावा, बट यहाँ पे अपन रख सकते हैं। तो आइडिया क्या है, दिस वाज जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आइडिया क्या है कि वैलिडिटी चेक करना है कि वो अगर एरे है तो इंडिविजुअल वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो इट विल ऑलवेज विल बी इन द फॉर्म ऑफ की और वैल्यू, इस फॉर्मेट में रहेगा, की एंड वैल्यू। अगर दूसरी की और वैल्यू आई तो फिर से P2 कॉमा वैल्यू 2। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब समझो यहाँ पे या अगर फिर से उसको यहाँ पे उसका कुछ डेटा है, मल्टीपल डेटा अगर रखना होगा, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एक और की ऐड करेंगे और उसकी एक और यहाँ पे वैल्यू होगी। दिस विल कीप ऑन गोइंग। जो की है, ये की ऑलवेज विल बी सिंगल, वैल्यू में या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर अरे हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा मोबाइल नंबर वाले केस में की क्या है, मोबाइल नंबर है, वैल्यू क्या है, एक अरे है। एड्रेस वाले केस में एड्रेस की है, वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। यू शुड अंडरस्टैंड कि है काम कैसे करता है, इफ इट इज वैलिड और नॉट। और जस्ट फॉर फर्दर चेकिंग इफ यू आर नॉट श्योर इफ इट इज करेक्ट और नॉट, तो हमारे पास ऑनलाइन टूल्स आता है, जेसन फॉर्मेटर बोलते हैं उसको।
validator सिंपली टाइप करोगे I'll get the link. यहाँ पे आप टाइप करोगे, जैसे मान लो फर्स्ट वन वी हैड दिस वन, राइट? Validate this. मैं कह रहा वैलिडेशन, राइट? अगर हमने जो पहला एग्जांपल दिया था, क्या था वो? चलो इसे ही देखते हैं, इसे भी चेक कर सकते हैं। प्रेस करेंगे यहाँ पे, विल प्रेस दिस वैलिड। तो बहुत ऐड है यार, किसी और को बोलते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्मेटर, आई मीन फॉर्मेटर और वैलिडेटर आपको मिल जाएंगे, यू डोंट हैव टू वरी। कम ऑन, व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग? चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे इसे वैलिडेट कर देंगे, ये बोलेगा यस इट इज वैलिड। सपोज अब हमने यहाँ पे एक और कॉमा के बाद यहाँ पे हमने दे दिया कुमार, अब ये वैलिड रहा। देखते हैं, ये कह रहा है इनवैलिड। देखो एरर भी क्लियरली बता रहा है आपको यहाँ पे। सर उसे ब्रैक रखेंगे। हाँ, ये कह रहा है समीर कुमार। कुमार जो है, इसमें कुमार पे देखो यहाँ पे एरर मार रहा है, कह रहा है कि एक्सपेक्टेड जो है हमारा कर्ली ब्रेसेस होगा, लेकिन आपने कॉमा दे रखा है यहाँ पे, राइट? तो वैलिडेटर आपको एरर दे दिया, इसने फिर नीचे कर दिया, उससे खुद से फॉर्मेट भी करने की कोशिश कर रहा है वो। तो ये सब ऑनलाइन टूल्स है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हैं क्विकली, ठीक है? तो इसने फॉर्मेट करके बोला कि नहीं, इसे आप क्या करोगे, एक और की डालो यहाँ पे, आप नेम इट लास्ट नेम, कुछ भी दे सकते हो। तो फिर ये कहेगा कि चलो भैया तुम्हारा वैलिड हो गया है जी, ठीक है? तो जहाँ पे भी डाउट हो, जस्ट गो टू दिस एनी ऑफ द वैलिडेटर, JSON validator, you just paste your validate values in it, it will guide if it is correct or not, ठीक है? दिस वॉज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इन हमारा अभी 1-2 सेशन चलेगा डेटा वीव का, यहाँ पे हम डेटा मैनिपुलेशन करेंगे, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा अरे है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है गाइस? डाउट तो बोलो। पिंटो यहाँ तक क्लियर है? वो क्लियर है सर। ओके, ठीक है। हेलो सर, हाँ जी, हाँ ये जैसे मोबाइल नंबर लिखे, हाँ उसमें तो इंटीजर वैल्यू डाल दिए मोबाइल नंबर, अगर हम हाँ। स्ट्रिंग वैल्यू डाले तो उसमें डबल कोट से सेपरेट करना पड़ेगा क्या? या डबल कोट हमेशा, जब भी स्ट्रिंग डेटा रखेंगे ना डबल कोट रखेंगे उसमें। एरे के अंदर? हाँ राइट। ये वाला एरे जो है ना शबाब, जी सर। इट्स मोर लाइक योर लिस्ट इन जावा। ये कुछ भी वैल्यू रख सकता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कुछ भी मिक्स्ड वैल्यूज रख सकता है। तो यहाँ पे वो वहाँ पर जावा में जो हमने पढ़ा था, जी सर। इंटीजर है तो इंटीजर ही रखेगा, और टाइप जी जो हम प्री डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रखेगा। तो जी सर। दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। इफ यू आर कंपेयरिंग विद दैट, तो वहाँ पे लिस्ट जो होता है, लिस्ट में हम कुछ भी रख सकते हैं, राइट? जी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके we keep all the things like either string or integer, तो वहाँ ठीक पर है से सर। कंफ्यूज नहीं होना है।
यहाँ पे जेसन है बेसिकली, और फाइल फॉर्मेट है तो इट कैन कीप एनी डेटा टाइप। ठीक है, थोड़ा सा अब हैंड्स ऑन करके देखते हैं। चलो ये चल रहा है क्या? ठीक है, तो एक एपीआई में एक लिसनर हमारा ऑलरेडी रन कर रहा है, राइट। हम और भी ऐड कर सकते हैं उसमें, वी डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन। क्या करेंगे सबसे पहले? फ्लो, वेयर इज फ्लो, या फ्लो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सेपरेट वाले में। इसको छोड़ दिया हमने। ये कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है? लेट्स सी, ये रन कर रहा है 8087 पे। चलो हम कोई और पोर्ट यूज़ कर लें। सोर्स डाला, सोर्स में एक लिसनर डालेंगे। ठीक है, लिसनर को कॉन्फ़िगर करेंगे। एट 8080 में इसे रन करते हैं। लोकल होस्ट, we can check if it is available 8088. Yes, it is available. Okay, इसका नाम देते हैं रिसोर्स नेम, टेस्ट ही रखते हैं। तो ये हमने लिसनर डिफाइन कर दिया। एक रखेंगे डेटा ट्रांसफॉर्म मैसेज। तो ये देखो, जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया ट्रांसफॉर्म मैसेज को, तो ये जो नीचे खुल के आया ना, ये DW स्टैंड्स फॉर डेटा वीव एंड दिस इज वर्जन 2.0। ये जो ट्रांसफॉर्म मैसेज को हमने सिलेक्ट किया, द वन वी गॉट एज आउटपुट, दिस वी कॉल एज ए डेटा वीव विंडो। यहाँ पे पहला लाइन रहता है आपका वर्जन, दूसरा लाइन रहता है कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए डेटा, विच फॉर्मेट यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर मैसेज। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है? जावा है, जेसन होगा, CSV होगा, XML होगा, HTML होगा, प्लेन टेक्स्ट होगा, राइट। ऑल दोस विल बी, ये आउटपुट ये प्री डिफाइंड है। इसमें चेंज क्या होगा? ये वाला पार्ट चेंज होगा फॉरवर्ड स्लैश के बाद। आउटपुट जावा विल बी देयर, फॉरवर्ड स्लैश के बाद यहाँ पे जावा है, कभी हम जेसन कर सकते हैं। ये 3 डैश इज प्री डिफाइंड, इसको कुछ नहीं छेड़ना नहीं है, इसको यही छोड़ देना। और दिस इज योर एम्प्टी डेटा। यहाँ पे ही आपका जो एक्चुअल डेटा होगा उसके साथ हम वी विल प्ले अराउंड विद दैट डेटा। ठीक है, तो अभी सिंपल सा एक कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा पेलोड आता है ना उसे ही हम एज इट इज प्रिंट करते हैं। जो भी हमारे को रिक्वेस्ट आएगा, व्हाट वी आर सेइंग, आउटपुट एज एप्लीकेशन जेसन, सिंपल, व्हाटएवर पेलोड यू आर गेटिंग जस्ट गिव मी एज अ जेसन। ठीक है, नाउ स्टॉप इट, सेव इट, नाउ लेट्स रन इट। Let's wait until it finishes. I think ये सारे बेसिक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया। We are repeating every day, right? Creating a flow, adding listener, using transform message, using payload, यहाँ तक तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। तो our application is ready। कहाँ पे रेडी है ये है रेडी 8088 पे, with resource name test। Let's go create a new one, localhost 8088/, ये हो गया URL।
बॉडी में कुछ डेटा भेजते हैं, रॉ डेटा इन द फॉर्म आई राइट। ठीक है, तो जो भी डेटा था इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। अगर अपन यहाँ पे जेसन भेजेंगे, जेसन के फॉर्म में देना होगा इसे। जेसन कैसा होगा, कर्ली ब्रेसेस की होगा, की में कुछ भी दे सकते हैं। So this is the message we want to pass and this is the value. एज इट इज आना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, ये जेसन के आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, जेसन के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम एक्सएमएल कर दें तो क्या होगा, सी चेंज इट, सेव इट, लेट्स सी इफ इट इज रनिंग। जब भी आप सेव करते हो अपने प्रोजेक्ट को, ऑटोमेटिकली एनीपॉइंट स्टूडियो वो से डिप्लॉय कर देता है। व्हेन यू दैट एक्टिविटी यू कैन सी इन योर कंसोल। ठीक है, तो देखो अब फॉर्मेट चेंज हो गया ये। नाउ दिस इज नॉट योर जेसन। ये हो गया, इनपुट हो गया जेसन और आउटपुट क्या हो गया, एक्सएमएल। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डेटा का, कैसे हो रहा है, यूजिंग डेटा वेव। वो डेटा वेव कहाँ पे है आपका, ये रहा डेटा वेव। डेटा वेव में यू आर टेलिंग कि आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए। CSV अगर देंगे तो क्या होगा, लेट्स सी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। आफ्टर सेविंग इट, it's running, yep, it's done, check, see, now it is coming। इसको अलग कर दिया इसने, इसको अलग कर दिया इसने, सेपरेट बाय। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका मैसेज का फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, राइट। क्या कहा था, इसने कहा था कि वी कैन ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, राइट। तो दिस इज व्हाट वी, ये क्या कर रहा है, डेटा ट्रांसफॉर्म कर रहा है, फॉर्मेट चेंज कर रहा है। फर्स्ट वी सॉ इन जेसन, फिर एक्सएमएल में देखा, फिर CSV में देखा। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हमने वन फॉर्मेट से जो भी पेलोड आया है उस पेलोड को चेंज कर रहे हैं। बट पेलोड यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेस, वी कैन एक्सेस एनी स्पेसिफिक फील्ड इनसाइड पेलोड। अब जैसे पेलोड जो हमारा आ रहा है अभी, तो एक पेलोड किस फॉर्म में, देखो जेसन के फॉर्म में मेरा मैसेज है हाई देयर, राइट। और जो भी इनपुट है सिंपल प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में, CSV के फॉर्म में प्रिंट कर दिया है आउटपुट में। अब सोचो हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही वैल्यू चाहिए थी। एक मैसेज रखते हैं, एक और की वैल्यू रखते हैं, सपोज अमाउंट, $10,000। देखो अब हमारा ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, बट ये कॉमा सेपरेट जो आ रहा है, दिस डज नॉट लुक गुड। अमाउंट भी आ जा रहा है, फिर मैसेज मतलब की हमें नहीं चाहिए, हमें क्या एक्सेस करना है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ डेटा वेव के बारे में बोल रहा है कि वी कैन एक्सेस स्पेसिफिक, लेट्स यूज दैट वन, राइट। हमारा पेलोड है, अभी यहाँ पे हमने पूरा का पूरा क्या हुआ, राइट। पेलोड की अगर हम मैसेज को ही एक्सेस करना चाहें, जो भी यहाँ पे की होगा, सेम थिंग यू हैव टू गिव। Copy paste to avoid any typo mistake। जो भी चेंज करेंगे एवरी टाइम यू हैव टू डू सेव। जब भी सेव करेंगे एनीपॉइंट स्टूडियो विल रीडिप्लॉय योर चेंजेस, फिर से वो रन करा देगा आपकी चेंजेस को। देखो अभी क्या है, पूरा का पूरा मैसेज एंड अमाउंट दोनों उठ के आ रहा है, राइट। नाउ ओनली थिंग वी विल गेट इज द मैसेज।
ओके, फॉर्मेट चेंज करते हैं इसका। नाउ लेट्स चेंज इट टू जेसन। After every operation, I am doing Control S. That's why it is running again. Control S से भी आप सेव कर सकते हो, या फिर सिंपली आप वहाँ से जाके यहाँ पे सेव बटन रहता है, उसे भी सेव कर सकते हो। यहाँ पे सेव बटन रहता है, उसे भी सेव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि सिर्फ हमें मैसेज चाहिए। सपोज सिर्फ हमें अमाउंट चाहिए होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे we will go here, we'll change it to amount. Sorry, मैं ये कर रहा था, चाहे तो कंट्रोल ऐसे सेव कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन से भी सेव करेंगे तो देखो इट विल स्टार्ट डिप्लॉइंग, फिर से डिप्लॉय करने लगेगा। इट्स डन। लेट्स गो बैक टू, अभी क्या आना चाहिए? 1000 होना चाहिए। वाई? वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन अमाउंट, राइट। अब इसके साथ जैसे हमने देखा था पहले, अपन कुछ टेक्स्ट, कुछ स्ट्रिंग ऐड करते थे, राइट। द ड्यू अमाउंट इज, ऐसे ऐड करते हैं स्ट्रिंग को, डबल, राइट। जब भी स्ट्रिंग लिखेंगे हम डबल कोट में लिखेंगे, विदिन डबल कोट, और उसके साथ अगर इनपुट के साथ अपेंड करना है तो डबल प्लस, राइट। ऑल सेव इट, let's see in console if things are working. Yep, it's working. Go back to Postman and try to access it again. The due amount is, देखो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी इसके साथ ही चिपक गया ये 10,000 जो था इसके साथ चिपक गया। So how do we fix that? We go back to transform message। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, राइट। इस के बाद स्पेस नहीं दिया है। If you give one space here तो आउटपुट में भी वो स्पेस दिखेगा। After making each change you have to save it, and whenever you are saving it will deploy again. If no error you can go back and then try to access your, देखो अभी स्पेस आ जाएगी यहाँ पर, राइट। The due amount is 10,000। ये सारी चीज़ें we can do are using our, ये जो है ना, we can do all kind of extraction and transformation, ये बहुत सारे इसमें आता है। तो we'll see क्या क्या कर सकते हैं। तो this is basic फंडा, basic logic, basic understanding behind your data weave, right। इसमें बहुत अभी है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 3 सेपरेट टैब्स दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे है 3 पार्ट्स वाला टैब है। इफ यू सेलेक्ट इट इट शोज डिफरेंट फॉर्मेट। 2 पार्ट वाला है, सिंगल पार्ट वाला है, एंड देन वी हैव प्रीव्यू आल्सो। तो ये प्रीव्यू के बारे में भी हम देखेंगे, हाउ वी कैन प्ले अराउंड विदाउट इवन रनिंग आवर एप्लीकेशन। हमें जो अभी रन कर रहे हैं ना एप्लीकेशन, बिना रन किए हुए, बिफोर रनिंग वी कैन चेक। अब सपोज हमने यहाँ पे गलती से एक और प्लस दे दिया, या गलती से हमें नाम यहाँ पे नेम दे दिया, जो कि नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके इनपुट में, राइट। यहाँ पे मैसेज है और अमाउंट है, और यहाँ पे नेम दे दिया, तो अभी तो एरर नहीं देगा। ये कहाँ पे एरर देगा? ये देखो अभी कहाँ पे एरर देता है, जाके आई हैव सेव्ड इट, अभी परफेक्टली रन कर रहा है ये, आई मीन एप्लीकेशन रन कर रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सेस इट। देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एरर आ गया। ये कैसे एरर को आइडेंटिफाई करते हैं? स्टेटस कोड से। स्टेटस कोड कह रहा है 500 सर्वर एरर। इफ यू रिमेंबर वी हैड सीन दैट स्टेटस कोड 100 का रेंज, 200 का रेंज, 300 का रेंज, 500 का रेंज क्या था? सर्वर एरर था। सर्वर में गड़बड़ क्या है? देखो यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू, अमाउंट के साथ हम नल वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हैं। नल वैल्यू में नाम, नेम का, नेम टाइप का कोई की है ही नहीं। एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर ट्राइंग टू एक्सेस पेलोड का नेम। पेलोड में तो नेम है ही नहीं,
इसने एरर थ्रो कर दिया। ये पहला तो ठीक है, पहला अमाउंट है, दूसरा जो आपने अपेंड करना चाहा है ये कहाँ है? ये तो है ही नहीं, नल है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर। पहला स्ट्रिंग है द अमाउंट, द ड्यू अमाउंट, और सेकेंड स्ट्रिंग में इसको कुछ वैल्यू ही नहीं मिले, कुछ वैल्यू नहीं मिला, सो वी कॉल इट एज अ नल, राइट। सो अभी क्या हुआ, हमने कब रियलाइज किया ये? इस एप्लीकेशन को पहले रन किया, देन वी वर ट्राइंग टू एक्सेस दिस फ्रॉम सेंड बटन। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन रहता है, दैट विल सी इन अपकमिंग सेशंस। उस प्रीव्यू का यूज़ करके हम यहीं पे चेक कर सकते हैं बिफोर रनिंग एक्चुअल, बिफोर कॉलिंग द एक्चुअल एपीआई। वो प्रीव्यू से हम यहीं पे चेक कर सकते हैं कि जो अपन डेटा वीव में जो भी चेंजेस कर रहे हैं, इफ दैट इज वैलिड और नॉट, दैट वी विल डू। तो ये डेटा वीव का भी बेसिक फंडा हमने बताया है। वी विल डू मेनी ऑपरेशंस इन दैट। वी विल ट्राई टू एक्सेस, वी विल ट्राई टू फॉर्मेट इन डिफरेंट formats, output formats. Yeah, I hope you guys are clear. अगर कुछ भी डाउट हो, you can ask. I'm here to answer. Anyone? हेलो सर, हाँ जी। तो ये पेलोड की जो जिसमें अमाउंट लिखे और मैसेज को एक साथ रिजल्ट शो करे तो? क्या, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। वो चीज़ हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हम कैसे एक साथ लिख सकते हैं। कैसे, मान लो यहाँ पे दो वैल्यू है, अमाउंट 1 है, यहाँ पे अमाउंट 1 है, फिर एक अमाउंट 2 भी है, अमाउंट 2 है मतलब सपोज 20,000। तो अब हमारे को रिक्वायरमेंट है कि हमें अमाउंट को ऐड करना है, राइट। तो जैसे आपने बोला ना, दो को कैसे एक साथ लिख सकते हैं, वैसे कोई एग्जांपल हो, दो वैल्यूज को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब किसी का यहाँ पे फर्स्ट नेम है, इनपुट में, पेलोड में समीर, तो हमने मिस्टेक किया यहाँ पे, इसने कलर चेंज नहीं किया। क्या मिस्टेक किया, हम कोलन भूल गए, राइट। टूल्स क्या है ना, बहुत ही एडवांस है। यू आर मेकिंग मिस्टेक, इट विल करेक्ट यू। लास्ट नेम अंकड़े, समझ गए। ठीक है। अब किसी को चाहिए कि नहीं भैया, हमारा जो आउटपुट है एकदम सीधा सीधा लिख के आना चाहिए, कि यहाँ पे समीर स्पेस अंकड़े ऐसा लिख के आना चाहिए। तो ये सारा ऑपरेशन हम कैसे करेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है शबाब। अभी अगर बता दिया तो थोड़ा लोड बढ़ जाएगा। ओके है सर। तो सिंपल, सिंपली वी कैन कीप ऑन एडिंग हियर, जस्ट टू सेपरेट आउट के और ऑपरेशंस को कैसे करेंगे नेक्स्ट नहीं सर, सेशन जैसे कि डबल प्लस प्लस करके पेलोड डॉट मैसेज डाल दें। राइट, यू आर क्लोज इनफ, सही समझ रहे हो आप। यहाँ पे जैसे पेलोड अमाउंट है जैसे, फिर यहाँ पे डबल करके पेलोड डॉट नेम, राइट, करेक्ट। ये सारे ऑपरेशन हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके सर। डोंट वरी, बहुत सारा है इसमें। ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं एक डेटा टाइप से दूसरे टाइप में, उसके अंदर के डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, देन हाउ वी क्रिएट सेपरेट डेटा आउट ऑफ दैट, ऑल दोस थिंग्स वी विल सी। और कोई क्वेश्चन है किसी को? प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं कि बस ऐसे ही मूवी चल रहा है, देख रहे हैं? सर पहले वाला है, कुछ प्रॉब्लम आया था तो उसको सॉल्व कर, ओके रात में कर रहे थे। ठीक है, दिखाइए सर। मेरा जो वो क्या बोलता है एपीआई क्रिएट नहीं हो रहा है सर,
पहले जैसे हो गया था तो अब फिर से कर रहे हैं सर, न्यू एपीआई क्रिएट वो नहीं हो रहा है। ठीक है, we will see all those things now. Sahil, if you are recording, you can stop it. अब से डिस्कशन रहेगा। ठीक है, दिखाइए इश्यूज को, लेट्स फिक्स इट।